अच्छे लग रहे हो बहुत। थैंक यू। सरमद, आई वाज जस्ट वंडरिंग, इज इट पॉसिबल कि तुम रुबाब को यूनिवर्सिटी छोड़ दिया करो? दैट्स नॉट पॉसिबल। मेरी बड़ी और टाइमिंग होती है, कभी मैं जल्दी चला जाता हूँ, कभी देर से जाता हूँ। आई कांट मैनेज दैट। थोड़े दिन मैनेज कर लो ना, अभी वो नई नई आई, उसे इस जगह का बिल्कुल भी नहीं पता। ये तुम कह रही हो, जो सारी जिंदगी खुद हॉस्टल्स में रही है। तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात भी हॉस्टल के कहीं आसपास ही हुई थी? बिल्कुल आसपास नहीं हुई थी, सामने हुई थी। वैसे देखने किसको आए थे तुम? हाँ, और देख मुझे लिया। अच्छा आज तो बता दो कौन थी? हाँ, वो कौन थी? क्या नाम था उसका? ये जो लड़की मेरे सामने बैठी है। हाउ क्यूट। सच सच बताओ। यार इतने साल हो गए हमारी शादी को और तुम्हें अभी तक सच्चाई का पता नहीं चला। अभी तक तो नहीं समझ आई। मैं चलता हूँ यार। अच्छा अच्छा, मेरी बात तो बीच में ही रह गई, छोड़ दो ना उसे। सामिया, इट्स नॉट पॉसिबल, आई एम सॉरी। ओके, जाओ फिर। रुबाब, तुम यूनिवर्सिटी कितने बजे जाती हो? 9 बजे। हाँ तो बच गए, तुम गई नहीं। मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। आप ही कह रही थी कि आप मुझे छोड़ देंगे। अच्छा चलो तुम गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। मैंने तुम्हारी बात मान ली, इसलिए जा रहा हूँ। पता है मुझे, सुन लिया है मैंने। वैसे भी आप मुझे इनकार कर ही नहीं सकते। कब तक तुम मेरी फराख्तली का नाजायज फायदा उठाओगी? सारी जिंदगी। किसी ने सही कहा है, बीवी को कभी नहीं बताना चाहिए कि उसका शौहर उससे कितनी मोहब्बत करता है, वरना उसका वो नाजायज फायदा जरूर उठाएगी। इस बेचारे मियाँ ने तो बता दिया, अब क्या होगा? And I have no future. थैंक यू। You're welcome. अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारा डर तो खत्म हुआ। सिकंदर ने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया था। अम्मी, अब फिर कभी सिकंदर का नाम अपनी जुबान से मत लीजिएगा। मैं उसे भुलाना चाहती हूँ। तुम्हारे बुलाने से क्या होगा? वो तो पीछा कर रहा होगा हमारा, ढूंढ रहा होगा हमें। मगर वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मगर एक बात याद रखना, तुम अभी तक बीवी हो उसकी, तलाक नहीं हुई है तुम्हारी। और जब तक तुम्हारी तलाक नहीं हो जाती तुम आज़ाद नहीं हो। कैसी बातें शुरू कर दी हैं तुम दोनों ने? कम से कम कुछ तो ख्याल करो। लोग अपने ऐब छुपाते हैं और तुम चीख चीख के ऐलान कर रही हो। अम्मी यही ऐलान कर रही है, इसको खामोश करवाएं। अम्मी, कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। दूसरों को पता हो ना हो, इंसान को खुद तो पता होता ही है ना कि वो क्या है। अच्छा अच्छा, छोड़ो इन बातों को। तुम कहीं जा रही हो क्या? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ मैं। मगर कैसे जाओगी? वो तो बहुत दूर है। बाय द वे, मैं भी उसी रास्ते पे जा रहा हूँ। आप आए मेरे साथ? क्या हुआ, आए ना? चलें, ठीक है।
सारे वसवसे और वहम दिल से निकल जाएंगे। नहीं, मैं घर से बाहर नहीं निकलना चाहती। क्यों? ओह, सिकंदर के खौफ से। देखें, आप जब इस घर से निकलेंगी तभी तो उसका खौफ आपके दिल से निकल पाएगा। कब तक उससे डरी और छुपी बैठी रहेंगी आप? पता नहीं। अंकल का फोन आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। क्या कह रहे थे? कुछ खास नहीं, बस परेशान थे तुम्हारे लिए। मुझे तो वो फोन करते ही नहीं। तुमने जो उनके साथ किया है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें फोन करेंगे? क्या किया मैंने उनके साथ? तुम्हें याद नहीं जब यहाँ आए थे तो उठ के अपने कमरे में चली गई, इंतजार करते रहे यहाँ बैठ के वो तुम्हारा। तो बात ही उन्होंने ऐसी की थी। मेरे मुश्किल वक्त में रुबाब ने मेरा सगी बहनों से ज्यादा ख्याल रखा है। मैं तो उसका एहसान सारी जिंदगी नहीं उतार सकती। एक और वजह भी उनकी नाराजगी की। अच्छा, वो भी बता दो। तो समझते हैं कि तुम्हारी वजह से सीरत ने जोया से शादी नहीं की। मैं तुम्हें समझाता था कि इन चक्रों में मत पड़ो, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम्हारी ना मानकर मैंने बड़ा नुकसान उठाया। अच्छा, मेरा ये मतलब नहीं है, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ तुम कभी कोई ऐसी बात नहीं करोगे जिससे मैं हर्ट हूँ। तो जाने दो अब। अभी मत जाओ ना, रुक जाओ बेटा। मत रोके अम्मा, क्या करूंगी मैं यहाँ रुक के? जाने दें बस मुझे। तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत परेशान होंगी, मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। अम्मा क्यों जिद कर रही हैं? अब बेफिक्र है, मैंने जितना रोना था मैं रो चुकी, अब नहीं रोऊंगी मैं वहां जाकर। जोया, मैंने कह दिया ना, आज नहीं जाओगी तो 1-2 दिन बाद चली जाना, फिर मैं नहीं रोकूंगी। 1-2 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा अम्मा? मेरी बात मान लो। ठीक है, नहीं जाती, रुक जाती हूँ 1-2 दिन। खुश? थैंक यू। आप क्या कर रही हैं? खाना बनाना मेरी जिम्मेदारी है। खाना मैं बनाऊंगा, आप आराम करें बस। बहुत आराम कर लिया, अब खाना मैं बनाऊंगी। खाना आप बनाएंगी तो फिर मैं क्या करूंगा? अरे इतना बड़ा घर है, और बहुत काम होंगे, तुम कोई और काम कर लो, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। देखें, आप मेहमान हैं, मेहमानों से काम करवाना अच्छा नहीं लगता। मेहमान? तुमसे किसने कहा कि मैं मेहमान हूं? ये मेरा घर है। तुमने सुना नहीं ताहिर मुझे क्या कहता है? मां कहता है। और माएं अपने बेटों के घर पे मेहमान नहीं होती। ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी। अब सुनो जी। तुम यहां कब से हो? बहुत पुरानी बात है, साहब बहुत छोटे थे। आप ये समझे कि साहब को मैंने ही पाला है। तुमने पाला है? तुमने क्यों पाला? उसके माँ बाप कहाँ थे? छोड़े जी, आप खाना बनाए, मैं कोई और काम करता हूं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ताहिर से भी जब उसके माँ बाप की बात करो तो खामोश हो जाता है, और तुम भी कुछ नहीं बता रहे। क्या बात है? नहीं जी नहीं, कोई बात नहीं। आप खाना बनाए। हाँ, मुझे काम याद आ गया, मैं अभी करके आता हूं।
क्या हुआ अम्मी, परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं बेटा। तुम ऐसा करो, टेबल पर बर्तन लगाओ, मैं खाना बना के लाती हूँ। ठीक है। जब आप कल मैंने जरा जल्दी बहुत खुश हूँ। शायद ज़िंदगी में पहली बार मैंने माँ के हाथ का खाना खाया। जब तक तुम शादी करके अपनी बीवी नहीं ले आते, रोज तुम्हें मेरे हाथ का खाना मिलेगा। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारे जहन में क्या है? सच बताऊँ आपको? बिल्कुल भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ प्लान तो किया होगा। अब ये प्लान करना भी आपकी जिम्मेदारी है। मेरी? चलो ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो तुम्हारे जहन में भी होगा। मुझे कभी अपने बारे में सोचने की फुर्सत नहीं मिली। अच्छा, मैं तुमसे कुछ सवाल करूं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो? पूछें। तुम्हारे माँ बाप, उनके बारे में तुमने कभी कुछ नहीं बताया? मैं जानती हूं कि उनके बारे में तुम... क्या बात है, तुम कुछ डिस्टर्ब हो गए हो? 10 साल हो गए मेरे बाबा को गुजरे हुए। तब मैं 15 साल का था, तब से अकेला हूँ। और तुम्हारी माँ, वो तो इससे बहुत पहले मेरे बाबा को छोड़कर चली गई थी। कहाँ चली गई थी वो? उन्होंने बाबा से डिवोर्स लेके दूसरी शादी कर ली थी। माँ के जाने के बाद बाबा बेड से ही नहीं उठ सके। उन्होंने बहुत तकलीफ में दिन गुजारे। तुम्हारी माँ फिर कभी तुमसे मिलने नहीं आई? नहीं, उन्होंने कभी राब्ता करने की कोशिश नहीं की। करती भी कैसे? मैं खुद उनसे राब्ता नहीं करना चाहता। नफरत है मुझे उनसे, नफरत, शदीद नफरत है। करती थी कि ये दोनों तो बिल्कुल दोस्तों की तरह, और मैं भी कितने फख्र से बताती थी, यस वी आर फ्रेंड्स। अब क्यों सब बदल गया? कुछ नहीं बदला। एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज नॉर्मल। देखो, ये एक फेज है, हम इस फेज से गुजर रहे हैं और हर फेज की एक रिक्वायरमेंट होती है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, ट्रस्ट मी।
अब उसके दुख को अपने दिल से मत लगाएं, रिलैक्स हो जाएं। पता नहीं वो कैसी माँ थी जिसने अपनी औलाद को छोड़ दिया और कभी पलट कर वापस ही नहीं आई। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। कोई भी मजबूरी माँ को अपनी औलाद से दूर नहीं कर सकती। बीवी को अपने शौहर से कितने भी गिले हो, वो अपनी औलाद के लिए अपनी जुबान को ताले लगा लेती है, सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है अपनी औलाद की खातिर। मुझे तो उस बेचारे पर बहुत तरस आ रहा है। उसने सारी जिंदगी अपनी माँ के बगैर कैसे गुजार दी। जानती हो उसने मुझे क्या कहा है? क्या कहा है? कह रहा था कि उसकी शादी के बारे में मैं सोचूं। अच्छा? और मैंने सोच लिया है कि अब मैं देर नहीं करूंगी, उससे अब मैं बात कर लूंगी। कौन सी बात? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कह रही हूँ। अम्मी आप बिना बस ऐसे ही। ये लो बेटा, ये डिश मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई। देखो। अरे वाह, यकीनन आपको रहीम चाचा ने मेरी पसंद के बारे में बताया होगा। हाँ, उसी ने बताया। तुम खाओ तो, सामने रख के बैठ ही गए हो। जी आप जल्दी से खा लें, नहीं तो आपके बगैर अम्मी नहीं खाएंगी। बहुत शरारती हो गई हो तुम। जब आपसे मुलाकात हुई तुम्हारी? जी उसका और मेरा डिपार्टमेंट अलग से है तो कभी कभार आमना सामना हो जाता है। अगर उसे कोई काम हो तो आप उसे कहिएगा मुझसे बात कर लें। ताहिर साहब वो बाहर आए। बदनसीब माँ। आप यहाँ क्यों आई हैं? एक माँ अपने बेटे के पास क्यों आती है? शायद तुम ये बात कभी नहीं समझोगे। इतने साल मैंने तुम्हारे बगैर कैसे गुजारे ये सिर्फ मैं जानती हूँ। इस दिन को देखने के लिए मैं कितना तड़पती रही हूँ। मैं तुम्हें देखना चाहती थी, तुमसे मिलना चाहती थी, मगर बेटा अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की मगर रोक नहीं पाई। आप चली जाए यहां से, प्लीज चली जाए। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, कुछ नहीं जानना मुझे। आप चली जाए यहां से। मेरी सजा इससे बहुत बढ़कर है ताहिर। तुम मुझे धक्के देकर इस घर से निकाल दो, इन सब लोगों के सामने मुझे जलील करो, बुरा भला कहो,
मुझसे नजरें मत फेरो बेटा। सिर्फ एक बार मुझे माँ कहकर तो बुला लो। ये मेरे हस्बैंड हैं, ये भी मेरे साथ आए हैं। देख लो, मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारे पास ले आया हूं। सारा दिन तुम्हें याद करती रहती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना दो बिछड़े माँ बेटे को आपस में मिला दिया जाए। ज़ेबा, इतना लंबा सफर करके मैं तो बहुत थकावट महसूस कर रहा हूं, और यकीनन तुम भी बहुत थक गई होगी। आई थिंक वी शुड टेक सम रेस्ट। हाँ, क्यों नहीं। ताहिर बेटा, तुम्हारे बाबा वाला रूम तो खाली होगा ना? हाँ, चलिए आइए मेरे साथ। वैसे सलीम, तुम्हें इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था, बात बिगड़ भी सकती थी। माय डियर, मैं अच्छी तरह जानता हूं एक बेटा माँ के आंसू कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकता है। वैसे बहुत सही वक्त पर आ गए हम यहाँ। अगर कुछ दिन और लेट हो जाते, इन माँ बेटियों ने सारे घर पर कब्जा कर लेना था। ऐसे कैसे कर लेती कब्जा? ये घर मेरे बेटे का घर है, मेरे मरहूम शौहर की प्रॉपर्टी है। मेरा भी तो हिस्सा बनता है ना इसमें। बड़ी समझदारी से गेम करनी होगी ज़ेबा तुम्हें। तुम ताहिर को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दो और उस पर अपनी ममता इस तरह निछावर करो कि वो तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ भी ना कर सके। क्या मतलब है? मैं उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं? वो मेरा बेटा है, जन्म दिया है मैंने उसे। और कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं करती होगी? तुम बस देखते जाओ सलीम, मैं इन माँ बेटियों को इस घर से किस तरह निकाल बाहर करती हूँ। तुम जब इस तरह की बातें करती हो ना, तो तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत में कई गुना इजाफा हो जाता है। मर जाता हूं तुम पर कसम से। अच्छा बस, तुम्हें पता है ना, यहाँ पर हमें थोड़ी एहतियात करनी है। तुम तो जानती हो एहतियात नहीं होती मुझसे। सलीम